नमस्कार, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी के रंग में स्वागत है। तो हम लोग जो है गुप्त्योत्तर काल का पीछे क्वेश्चन और देख लिए हैं। आगे इसका पूरा कर देंगे, आज पूरा चैप्टर पूरा कर देंगे। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अब एग्ज़ाम में पढ़ना तो पड़ेगा, स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। घटना चक्र हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हो प्लीज़ उनके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 50 तक हम लोगों ने कर लिया है, आज आगे का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 50। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। प्राचीन काल में जो है सिंचाई से जो कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? विदग भागम, हिरण्यस, उदरंग या उपनिरक। तो क्या कहते थे? विदग भागम कहते थे। भारत में सिंचाई कार्य को विदग भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्यस मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त लेखों में भूमि कर को उदरंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ठीक है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए? तांबे के लिए, तांबे के बर्तनों के लिए या फिर स्वर्ण आभूषणों के लिए। तांबे के बर्तनों के लिए या फिर स्वर्ण आभूषणों के लिए। और तीसरा है लोह के यंत्रों उपकरणों के लिए। तो इसमें जो है लोह के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। 3री शताब्दी, एक सेकंड सॉरी माफ़ कीजिएगा। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। अगरिया लोगों का प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। तोड़मार किस जातीय दल का था? तोड़मार जो था वो हुड़ का था। तोड़मार किस जातीय दल का था? हुड़ का था। तोड़मार भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरल नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। फिर दिया है निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? वो कह रहा है कि मिहिर को किसने पराजित किया था। तो जो है इसमें दिया हुआ है पहला बुद्धगुप्त, दूसरा दिया है यशोधर्मन, तीसरा दिया शशांक, चौथा दिया है प्रभाकर वर्धन। तो इसका सही आंसर है यशोधर्मन जो था वो हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। चीनी यात्री ह्वेंक्सांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालो नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया था। आगे क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। जो चीनी यात्री था 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था उसका क्या नाम था? तो पहला दिया है युआन चुआंग, दूसरा दिया है फहियान, तीसरा दिया है शुंगयुंग और चौथा दिया आइजिंग। तो इसमें जो था शुंगयुन था। शुंगयुन चीनी यात्री शुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिमा एकत्रित की। 3 वर्ष की यात्रा में उसने बौद्ध धर्म की प्रतिमा को एकत्रित किया था। फिर आगे क्वेश्चन है चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। भारत की यात्रा शुंगयुन ने कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में, या 525 ईस्वी से 529 ईस्वी में, या फिर आगे दिया हुआ है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी तक, या फिर 592 से 597 थे। फिर दिया हो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से सही है 515 से 520 तक। 515 से 520 तक। ठीक है। चीनी यात्री शुंगयुन 1518 ईस्वी में भारत आया था। 1518 में वो भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं को एकत्रित किया था और 3 साल तक यहाँ रहा था और उसने जो है क्या किया था? बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं को एकत्रित किया था। बौद्ध धर्म की प्रतिमा को एकत्रित किया था। ठीक है। आगे देखते हैं
विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो पहला दिया है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में बताया गया है। दूसरा दिया है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। फिर तीसरा दिया है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताया गया। फिर चौथा दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में दुर्भिसंधियों के बारे में बताया गया। तो इसमें सही आंसर है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताया गया, ये सही है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने विशाखा दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य और कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। और तीसरा है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये सही है। 2 सही हैं। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। केंद्रीकृत नहीं था, संघात्मक था। ठीक है, ये गलत था। दूसरा जो दिया हुआ था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। जो संघात्मक था उसमें केंद्रीकृत दिया हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं जो वीडियो बनाती हूँ बहुत जुगाड़ पानी से बनाती हूँ, तो जैसे थोड़ा सा अगर हिल जाता है तो मेरा सारा जो है सेटअप ख़राब हो जाता है। किसी दिन आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ शेयर करूँगी, देखिए आप कैसी वीडियो बनाती हैं। क्या किया जाए, भी कुछ है सेटअप है नहीं सही से। क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। पहला दिया हुआ चीन में, दूसरा ईरान में और तीसरा इंडोनेशिया में, चौथा भारत में। तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसमें दिया हुआ है सही जो है वो भारत है। मतलब शतरंज का खेल जो हुआ था वो कहाँ से? भारत से। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। मतलब शतरंग को पहले चतुरंग कहते थे, अब उसका नामकरण होकर शतरंग कर दिया गया है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। पहले भारत में था, फिर ईरान में, फिर यूरोप में पहुंचा। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा था। दूसरा दिया हुआ है चंद्रगुप्त सेकंड की पश्चिमी भारत की शक कच्छकों पर विजय था। तीसरा दिया हुआ चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्य पूर्णकार था। और चौथा दिया हुआ गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूपी की राजकुमारी की प्रेम कथा थी। तो इसमें सही है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा था। शूद्रक कीर्ति मृच्छकटिकम नामक एक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एक नगरीय जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाली परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है तथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों को श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण शाह वाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेन की प्रेम गाथा के शब्दों को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन शाक्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें दिया हुआ पहला कपिल, दूसरा गौतमी, तीसरा नागार्जुन, चौथा है चार्वाक। तो इसमें आंसर सही है कपिल का। शाक्य दर्शन भारतीय संस्कृत के प्राचीनतम संप्रदाय में परिगणित है। महर्षि कपिल को शाक्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने शाक्य सूत्र एवं तत्वमास नामक ग्रंथों की रचना की थी।